नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट के नाम पर गजब के फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे जजों के प्रमोशन हो रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एक महिला जज ने जुडिशियरी की प्रताड़ना से तंग आकर इस्तीफा दे दिया था, जब उन्हें पता चला कि जिस जज ने उनका करियर तबाह किया था उन्हें ही प्रमोशन देकर हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। लेकिन क्या इस घटना के बाद जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव देखने को मिला? क्या जुडिशरी अपने महिला जज या फिर अपने महिला अधिकारियों के हक के लिए खड़ी हो पाई है? तो जवाब है नहीं। अभी जो मैं यह रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या सीजीआई गवाही के सामने ऐसे जजों की पूरी रिपोर्ट दबा दी जाती है जो अपने ही कलीग की प्रताड़ना के आरोपी होते हैं, या फिर सिस्टम में ही 72 छेद हैं? जरा समझिए। यहां 1 अगस्त 2025 को गैजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है। आप भी देख लीजिए जरा अपने स्क्रीन पर। इसमें आपको कई जजों के नाम दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 10 अतिरिक्त जजों यानी एडिशनल जज की नियुक्ति से संबंधित नोटिफिकेशन था। सूची में जरा गौर कीजिएगा, 8वें नंबर पर एक नाम देखिए, सूर्य प्रताप सिंह। लेकिन यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह वही शख्स हैं जिनका नाता पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई से इतना गहरा है कि आज भी कई सवालों के घेरे में वो हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की वो घटना याद होगी जब एक महिला कोर्ट स्टाफ ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसी केस में सूर्य प्रताप सिंह ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसने उस महिला के करियर को तबाह कर दिया था। वह महिला सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। दी वायर की 2 रिपोर्ट में तमाम ऐसे खुलासे हुए जिसे अभी हम आपके सामने रखेंगे और फिर आप तय भी कीजिएगा क्या सूर्य प्रताप सिंह का एडिशनल जज के तौर पर हाई कोर्ट में प्रमोशन सही था। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला कोर्ट असिस्टेंट का दावा था कि अक्टूबर 2018 में जब वह गोगोई के रेजिडेंशियल ऑफिस में नियुक्त थी तब उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ था। काफी संघर्ष के बाद एक इन हाउस जांच कमेटी तो बनी, लेकिन उसमें शामिल कर लिया गया सूर्य प्रताप सिंह को, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार थे और रंजन गोगोई के बेहद करीबी माने जाते थे। फिर क्या था, जब सूर्य प्रताप सिंह को ही जांच अधिकारी बनाया गया तो नतीजा उस महिला कोर्ट असिस्टेंट के पक्ष में आए। ऐसा कैसे हो सकता था? 17 दिसंबर 2018 को सुनवाई के दिन जब महिला सूर्य प्रताप सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, उसी समय वह बेहोश हो गई थी क्योंकि उसका पति पुलिस कस्टडी में पीटा जा चुका था। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह ने ना कोई सहानुभूति दिखाई, ना महिला की हालत का इंतजार किया। सिर्फ 4 दिन बाद 21 दिसंबर 2018 को जब वह महिला कोर्ट स्टाफ अस्पताल में भर्ती थी तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अभी समझिए पूरी रिपोर्ट बाकी है, कारण आप जानना चाहेंगे। 3 वजह बताई गई। उस वक्त कहा गया कि उस महिला कोर्ट असिस्टेंट ने सीट बदलने से इनकार कर दिया था, सीनियर पर दबाव डालने की कोशिश की थी और 17 नवंबर को छुट्टी ले ली थी जिस दिन उनकी इंक्वायरी होने वाली थी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या सूर्य प्रताप सिंह ने सही रास्ता अपनाया था? दी वायर ने तो उनसे व्हाट्सएप पर कई गंभीर सवाल पूछ दिए कि आप जब गोगोई के करीबी थे तो आप इस जांच कमेटी में शामिल कैसे हो गए? समझिए जरा, असलियत तो यह थी
कि वह अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में गई थी और देरी से लौटने पर बच्ची को अकेले लौटना पड़ा। द वायर की रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि सूर्य प्रताप सिंह ने उन्हें नोटिस भेजा था कि उनके मामले में जांच की कार्यवाही 17 दिसंबर 2018 को सुबह 10:30 बजे होगी और यदि वह नियत समय और स्थान पर उपस्थित होने में विफल रही तो जांच एक पक्षीय रूप से आगे बढ़ेगी। महिला उस समय तक सदमे में थी क्योंकि उसके पति के साथ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में हिरासत में रहते हुए कथित तौर पर मारपीट की गई थी। हालांकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह पूछताछ वाले दिन सुबह 10:17 पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल हुई थी, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह के कार्यालय के ठीक बाहर वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सूर्य प्रताप सिंह ने इस मौके का शायद कोई फायदा उठाया या कोई प्रेशर था या फिर जिन्हें वो अपना गुरु मानते हैं उन्हें बचाना था। सूर्य प्रताप सिंह ने उन्हें बिना सुने एक्स पार्टे फैसला देकर टर्मिनेट कर दिया। अब जरा सोचिए कि उस महिला का करियर खत्म कर दिया गया। वो महिला लगातार संघर्ष करती रही, ठीक जज अदिति शर्मा की तरह। तो 1 साल बाद जब मीडिया और पब्लिक प्रेशर बना तब महिला की नौकरी तो बहाल हुई, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। द वायर ने इस पर भी रिपोर्ट प्रकाशित की कि इन पर कार्रवाई कब होगी जो इन्होंने गलत तरीके से उस महिला को बर्खास्त कर दिया। सवाल यह है, क्या यह सब कुछ रंजन गोगोई को बचाने के लिए किया गया था ताकि वो महिला आगे बड़े मंच पर अपनी पीड़ा रखे तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो सके? मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे रंजन गोगोई को गुरु मानने वाले सूर्य प्रताप सिंह हर उस जगह मौजूद होते थे जहां रंजन गोगोई की नियुक्ति होती थी। मतलब सूर्य प्रताप सिंह कभी गोगोई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाते थे तो कभी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार। आगे मैं इस पर डिटेल में आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले उस महिला के साथ सूर्य प्रताप सिंह ने जो सलूक किया और उसका जो असर हुआ उसकी दास्तां तो समझ लीजिए। 20 अप्रैल 2019 जब पीड़ित महिला कोर्ट स्टाफ ने 22 जजों को शपथ पत्र भेजा और आधिकारिक तौर पर तब के सीजेआई पर गंभीर आरोप लगाए तो जुडिशरी उन्हें बचाने में और उस महिला को उनके हाल पर छोड़ देने में पूरी ताकत लगा बैठी। रंजन गोगोई ने खुद एक स्पेशल बेंच बनाई और आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया। जांच कमेटी में रंजन गोगोई के करीबी जज ही शामिल थे, ऐसा आरोप लगा था। महिला ने इसे पक्षपाती बताते हुए कमेटी की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया था। अब सोचिए कि कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा। बहुत जिगरा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और उसके बाद उस महिला ने सोचा कि चाहे कितनी ताकत लगा लो, इन बड़े लोगों के बीच में आप इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे। और अंततः इस कमेटी ने रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी। इस पूरे मामले में सूर्य प्रताप सिंह की भूमिका बेहद एकतरफा रही। उन्होंने महिला को टारगेट किया लेकिन गोगोई पर एक सवाल तक नहीं उठाया। पहले महिला को अनुशासनहीन बताकर नौकरी से निकाला गया और फिर जब उसने बड़े मंच पर आवाज उठाई तो उस पर आरोप लगाया गया कि यह सब बदले की भावना से किया गया है। यानी पहले सजा दो फिर कहो ये बदले में आरोप लगा रही है। अब गौर करिए, आखिर क्यों इतना कुछ हो जाने के बाद भी बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। एक महिला जो शिकायत करता थी उन्हें सिर्फ नाइंसाफी ही हाथ लगी। दरअसल इसके पीछे की वजह बहुत जबरदस्त है। जब रंजन गोगोई 2011-12 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सूर्य प्रताप सिंह। जब 2012 में रंजन गोगोई की सर्जरी हुई थी तो पीजीआई चंडीगढ़ में सूर्य प्रताप सिंह हर दिन उनके साथ मौजूद रहते थे क्योंकि वो उन्हें गुरु मानते थे। ठीक है, आप गुरु मानते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा गुरु मानिए, लेकिन आपकी प्रक्रिया और अपने गुरु को बचाने की जो जद्दोजहद दिख रही है द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक वो हैरान करने वाली है। अगस्त 2018 में सूर्य प्रताप सिंह को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया और सिर्फ 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 2018 को रंजन गोगोई
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन जाते हैं। गोगोई के रिटायरमेंट के सालों बाद अब 2025 में सूर्य प्रताप सिंह को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह पर सिर्फ इतने ही आरोप नहीं हैं। 2017 में सोनीपत में एक जमानत मामले में सूर्य प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन्होंने 2 जजों के बीच केस ट्रांसफर किया, जिससे शक हुआ कि जमानत में मिलीभगत थी। शिकायतकर्ता करण बत्रा ने हाईकोर्ट में लिखित शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई जांच हुई ही नहीं। आखिर जजों को बचाने की ये कैसी जिद है? अब ऐसे में सोच सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। कभी जज अदिति शर्मा जुडिशरी के भीतर चल रहे ऐसे कांड पर चीख चीख कर बताकर अपनी बर्खास्तगी तक करवा लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें वापस नौकरी दे भी देता है। फिर भी नौबत यह आती है कि जब उनके ही आंखों के सामने कोई जज प्रमोट होकर, वही जज जो इनको प्रताड़ित करता था, हाईकोर्ट में प्रमोट हो जाता है, तो फिर इनके पास इस्तीफा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर हर जगह कोई गलत है तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा दिलाने की एक प्रक्रिया देखी जाती है। लेकिन जुडिशरी में अगर ऐसे कांड हों तो हर बार सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोग कैसे बच जाते हैं? क्या उन्हें कोई शह देता है? क्या उन्हें कोई बचाता है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? आप क्या सोचते हैं ऐसी रिपोर्ट पर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही मामलों में सच को जिंदा रख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।